चैप्टर 12 है हीरोन फॉर्मूला, है ना। हीरोन फॉर्मूला बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल। निकालने के लिए। जब आपके पास हाइट ना हो, है ना, अगर ट्रायंगल में हमारे पास बेस और हाइट हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास बेस हो ए और हाइट हो एच, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। है बेटा। वन वन अपॉन मल्टीप्लाई बी बेसिक। हाफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यस सर। ठीक है। और यही बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर ए बी सी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। रमन ध्यान है? यस सर। क्या होता है? सर नहीं पता। चलो नोट कर लो, अभी प्रूव भी करेंगे इसको फर्स्ट क्वेश्चन में। √3/4 a²। क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 इंटू में a²। ठीक है। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। एक आइसोस्लेस ट्रायंगल का फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं। किसका बता रहा हूं? आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है 1/4 a इंटू 4a² माइनस x², यानी a/4 इंटू 4x² माइनस a² का रूट। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल a/4 इंटू 4a² माइनस 4x² माइनस a² का रूट। बेटा इसमें x और a क्या है? x तो इक्वल साइड्स हैं। x क्या है? क्योंकि दो साइड इक्वल होंगी ना, यस सर। और उन इक्वल साइड्स को हमने किससे डिनोट कर रखा है? एक्स। है बेटा? दोबारा रिपीट। एक्स। x से। और a आपका बेस है। a क्या है? बेस। यस। a बेस है। नोट कर लिया ये भी? और फोर्थ है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, ए है, ये बी है और ये सी है बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला के लिए एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले क्या निकाल लो? एस। एस का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। एस का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का। हाँ, तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है।
और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। ठीक है, सर एक्सरसाइज 7.5 नहीं करवाई आपने? है बेटा? सर एक्सरसाइज 7.5 नहीं करवाई? हाँ नहीं, ऑप्शनल है वो, तो सर ऑप्शनल है बेटा, ऑप्शनल। लिख लिया बेटा फॉर्मूला ये? Yes, sir. एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। थर्ड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल a/4 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, वेयर x इज इक्वल साइड्स एंड a इज द बेस। एंड फोर्थ, जो कि पूरे चैप्टर में यूज होगा, यूरोन फॉर्मूला जब तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं बेटा, सबसे पहले एस निकालो सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, फिर एस आने के बाद एरिया निकालो, एरिया एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय 2। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. इरेज कर दूं? फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की शेप का है, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है बेटा, जिस पे आगे लिखा हुआ है कि स्कूल आगे की तरफ है, स्कूल अहेड, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो तीनों साइड की लेंथ किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। यस सर। Yes, sir. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है, किसका यूज करके? हीरोन्स फॉर्मूला। Formula. हाँ बेटा, तो इसका मतलब तीनों साइड ए के इक्वल है, तो एस क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम ए प्लस ए, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। यस Yes, सर। sir. यानी तीनों साइड ए है, तो ए प्लस ए
डिवाइड बाय 2। यस सर। कितना हो गया ये? a प्लस ए प्लस ए 3 हो गया। 90 सेंटीमीटर। हाँ 3a बाय 2। आगे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा बेटा इसमें, इसमें सेंटीमीटर चाहे ना लिखना, ठीक है। पेरीमीटर है। सर पेरीमीटर में सेंटीमीटर दे रखा हाँ वो तो आगे 180 अगला वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ी दे रखा है, अगले पार्ट में यूज कर लेंगे। तो एस आ गया आपका। है। यस सर। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाल लो। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल, इसका यूनिट फॉर्मूला है एस। T/4 square. यूरोन फॉर्मूला से निकालना है बेटा, ये कभी डायरेक्ट लिख दो इसको। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग यूरोन फॉर्मूला। किसका यूज करके निकालना है? यूरोन फॉर्मूला। तो यूरोन फॉर्मूला क्या यूरोन। होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। यस सर। अच्छा, एस की वैल्यू क्या आई अंजलि? एस की वैल्यू 3a/2। 3a/2। एस माइनस ए यानी 3a/2 माइनस ए। है ना बेटा? एस माइनस ए क्या हो जाएगा? 3a/2 माइनस ए। यस सर। और Yes, एस sir. माइनस बी, इसमें तो तीनों साइड ए के इक्वल है, तो ये भी ऐसे यही हो जाएगा 3a/2 माइनस ए। यस सर। और एस माइनस सी वो भी इतना ही हो जाएगा 3a/2 माइनस ए। यस सर। तो 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। फर्स्ट टर्म तो ऐसे की ऐसी रहेगी बेटा 3a/2। अब यहाँ एलसीएम लोगे, सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3a माइनस 2a बन जाएगा ना। यस सर। जब एलसीएम 2 लोगे तो 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a माइनस 2a, ठीक है। यस सर। तो बेटा आगे अगली दोनों ब्रैकेट में भी यही बन जाएगा 3a माइनस 2a/2, और आगे भी 3a माइनस 2a/2 है ना। यस सर। ये आ जाएगा देखो 3a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, ठीक है। अब 3a माइनस 2a क्या बन जाएगा बेटा? 3a माइनस 2a a/2। a/2, a/2, a/2 तीन बार आ जाएगा। है ना बेटा? a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। यस सर। अच्छा, अब आपको पता है स्क्वायर रूट में जो टर्म 2 बार होती है वो स्क्वायर रूट से बाहर एक बार आ जाएगी ना। ठीक है बेटा? स्क्वायर रूट में Yes, sir. स्क्वायर रूट में जितने पेयर बनते हैं वो सिंगल बन के बाहर आते हैं ना। यस सर। हाँ, जैसे a इंटू ए 2 बार हो गया तो एक बार आ जाएगा,
ए इंटू ए 2 बार हो गया तो ये भी 1 बार आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और इसी तरह से 2 इंटू 2 यानी 2 2 बार हो आ गया जाएगा तो इस 1 बार आ तरह से। जाएगा, और आगे 2 भी multiply 2 2 बार हो गया तो 1 बार आ जाएगा ना। यस सर। तो कोई ऐसा नंबर रह गया जो 2 बार नहीं आ पाया हो, 1 बार ही रह गया हो? 3। 3 3, तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा, है ना बेटा। 3 कहाँ रह जाएगा? रूट के अंदर। तो a इंटू ए क्या हो गया? a इंटू ए, ए स्क्वायर। ए स्क्वेयर, और 2 square इंटू 2, 4। और इंटू में √3, इंटू में √3, तो √3 ए स्क्वेयर बाय 4 इस सिग्नल बोर्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सिग्नल बोर्ड किस शेप का है? ट्रायंगल। ट्रायंगल, और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। यस सर। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड ए है, उसका एरिया आ गया √3 ए स्क्वायर बाय 4। अब सेकंड पार्ट में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। 180 अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? वो इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसकी साइड निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। पेरीमीटर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा हो तो साइड कैसे आएगी? पेरीमीटर दे रखा हमें, पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो साइड आ जाएगी, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इक्विलेटरल तो ट्रायंगल बना का दी। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 3 इंटू साइड। यस सर। तो इसलिए साइड निकालनी है तो पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से। तो कितनी साइड कितनी आ गई बेटा? 60 सेंटीमीटर। यस सर। अब साइड 60 सेंटीमीटर आ गई, साइड को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड √3 बाय 4 ए स्क्वायर था ना, ये √3 बाय 4 ए स्क्वायर। यस सर। तो √3 बाय 4, ए की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू कितनी है? 36 हो जाएगा सर। 60। 4 से डिवाइड भी तो करोगे। 15। 600 15 इंटू 60, 900 √3 कितना आ जाएगा? 900 √3। रमन चेक करो, यही रिजल्ट है क्या? यस सर। यस सर। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में क्या करना है? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। किसी फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर वॉल हैं वो किसी एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होती हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल आर
तो साइड्स दे रखी हैं, एक तो है 122 मीटर, सेकंड है 22 मीटर और थर्ड है 120 मीटर। ठीक है, Yes, sir. द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टीजमेंट है उसकी क्या कॉस्ट है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5000 रुपीज पूरे साल की, है ना। Yes, sir. एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, कंपनी ने एक दीवार को हायर किया है, किराए पे लिया है फॉर 3 मंथ्स। कितने दिन किराए पे लिया है? 3 महीने। 3 महीने। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो उस कंपनी ने ये बताना कितना किराया पे किया है। तो क्या बताना बेटा? उस कंपनी ने कितना किराया पे किया है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है हम इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया निकाल लेते हैं और इस एरिया को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब उस दीवार का, उस वॉल का पूरे साल का किराया आ जाएगा ना। Yes, sir. और फिर उसको क्या नाम है, पूरे साल का यानी 12 मंथ का आ गया, तो उसके हिसाब से फिर 3 मंथ्स का निकाल लेंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ देखो Yes, sir. पहले एस निकाल लो। इसमें एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों को ऐड करो कितना आएगा? 264. 264 बाय 2, 132 मीटर। Yes, sir. Yes. अब एरिया निकालो बेटा, एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120. ठीक है बेटा, ये ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, Yes, sir. देखो क्या बचा? 132 इंटू 10, 10. 110 इंटू 12, ठीक है। वन 32 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, ठीक है बेटा। आप 132 को लिख दिया 12 इंटू 11, क्या लिख दिया? आवाज नहीं आ रही क्या? अंजलि क्या लिख दिया बेटा? 12 इंटू 11। Yes, sir. और इंटू में 10 है ही, इंटू में 10 है ही, और 110 को लिख दिया 11 इंटू 10। 110 को क्या लिख दिया? 11 into 10. 11 into 10. और लास्ट में 12 है बेटा। पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेड़ बनाने की कोशिश। क्या 12 दो बार आ गया? यस सर। स्क्वायर रूट से बाहर एक बार आ जाएगा। क्या 11 दो बार आ गया? यस सर। मल्टीप्लाई 11। ये 11 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 10। यस सर। यस सर। तो स्क्वायर रूट से बाहर एक बार आ जाए, इसका मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी?
320. हाँ 1320, वन भी है बेटा, ये वन दिखाई नहीं दे रहा होगा, रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी कभी। 1320। तो उस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया बेटा, ये क्या आ गया? उस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया ये। अब हमारे को कॉस्ट कितनी दे रखी है? रेंट कॉस्ट ऑफ 5,000 per meter square. हाँ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर फॉर 12 मंथ्स है ना। ₹5,000। 1 मीटर स्क्वेयर का 12 मंथ्स का कितना रेंट है? अब जितना एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी वॉल का 12 मंथ्स का रेंट आ जाएगा 5,000 इंटू 1,320। तो ये 12 मंथ्स का रेंट आ जाएगा पूरी वॉल का, है ना। यस सर। अगर 12 मंथ्स वाले रेंट को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या 3 मंथ का आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. Therefore, cost of 1,320 meter square for 3 months, 5,000 into 1,320 by 4, 4 से कैंसिल कर दो इसको, 1250 into 1320 कितना आएगा बेटा? ये देखो 16,50,000। 16,15,000 रुपीज आ जाएगा। उस वॉल का 3 मंथ्स का किराया आ जाएगा 16,50,000, है ना। यस सर। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12 मंथ्स के बाद 1 मंथ का निकाल लेते, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना। यस सर। हाँ सेम आता बेटा, ये सेम आता। हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. एक बेटा वो असाइनमेंट और करके देखना, आज 6 चैप्टर की भेजी है आज, ठीक है। Okay, sir. हम्म